Hello everyone, I am Neha Yadav from Adarsh Shiksha Niketan High School, and this is your first chapter of the supplement reader, How the Camel Got His Hump, and the name of the writer is Rudyard Kipling. Let's start, and now I'll explain in Hindi. In this chapter एक कैमल होता है, वो डिज़र्ट के बीच में रहता है और बहुत ज़्यादा आलसी होता है, कोई काम नहीं करता है और हर बात पे हम्प बोलता है। बाकी जो उसके आसपास के जो जानवर होते हैं वो उसको कोई भी काम देते हैं, वो उनको मना कर देता, नहीं करता और हम्प बोल के निकल जाता है। काफ़ी परेशान हो जाते हैं वो लोग उससे। फिर वो जिन के पास जाते हैं। जिन कहता है कि मैं उससे बात करता हूँ, और एक बार ऊँट अपनी परछाई पानी में देख रहा होता है तो जिन उसको बोलता है कि तुम काम करोगे या नहीं, तो वो हम्प बोल देता है। फिर उसके बाद उसके पीठ पे एक कूबड़ निकलता हुआ उसको दिखाई देता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता ऐसा क्यों है। तो जिन उसको बोलता है कि ये जो उसका आलसीपन है, इसकी वजह से वो निकला है, वो कोई काम जो नहीं करता है उसकी वजह से वो हम्प उसको निकला है, और अगर वो काम करेगा तो फ्यूचर में उसको वो हम्प फ़ायदेमंद रहेगा और उसको वो खाना और पानी को उसमें स्टोर कर पाएगा। ये आपका हिंदी में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। अब इसकी समरी पढ़ लेते हैं। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन, अभी जो संसार था वो अभी अभी शुरू हुआ था। द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर द मैन, और जो एनिमल्स है, जानवर हैं, उन्होंने अभी अभी इंसानों के लिए काम करना शुरू किया था। They lived a lazy camel in the middle of a desert, और वहाँ पर डिज़र्ट के बीच में एक कैमल रहता था। डिज़र्ट मतलब मरुस्थल या फिर रेगिस्तान बोलते हैं। He did nothing, वो कुछ भी नहीं करता था। When anybody spoke to him, he said hump, जब भी कोई उससे बात करता था, काम करने को कहता था, तो वो हम्प बोल देता था। It was Monday, ये मंडे का दिन था, सोमवार का दिन था। The horse came to him to ask him to do work, बट ही डिड नॉट लिसन टू हिम। मंडे के दिन, सोमवार के दिन, जब घोड़ा उसके पास काम करने के कहने के लिए आया तो उसके पास आकर उसने बोला कि काम करे वो अपना, लेकिन उसने नहीं सुनी उसकी बात। देन केम द डॉग एंड द ऑक्स बट द कैमल डिड नॉट वर्क, उसके बाद कुत्ता और ऑक्स आए, बैल आए उसके पास में, लेकिन उसने काम नहीं किया। किसने? कैमल ने। कैमल डिड नॉट वर्क, कैमल ने काम नहीं किया। एट द एंड ऑफ द डे, लास्ट में जब दिन ख़त्म हो रहा था, द मैन कॉल्ड द हॉर्स, द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर, लास्ट में इंसान ने उन तीनों को बुलाया, घोड़े को, डॉग को एंड द ऑक्स, सबको बुलाकर कहा, टोल्ड देम टू वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर द कैमल, कि वो अब दुगना काम करेंगे, जो कैमल नहीं कर रहा था वो काम भी वो लोग करेंगे। द थ्री वर्स वेरी एंग्री, वो जो तीनों थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। दे हैड ए मीटिंग, उन्होंने एक मीटिंग फिक्स करी। द जिन ऑफ द डिज़र्ट केम देयर, और जो वहाँ का मरुस्थल का जो जिन था वो उनके पास आया। दे टोल्ड देयर प्रॉब्लम टू द जिन, और उन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम्स थी वो जिन को बताई। द जिन सेड दैट ही वुड टॉक टू द कैमल, द जिन ने उनसे कहा कि वो ऊँट से बात करेगा। द जिन रीच द कैमल, जिन जो था वो कैमल के पास गया। द कैमल वॉज लुकिंग एट द रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ द वाटर, जो ऊँट था वो अपनी रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई को देख रहा था वाटर में, पानी के अंदर। द जिन आस्क्ड द कैमल टू डू वर्क एंड नॉट टू बी आइडल, तो जिन ने कहा कैमल से, ऊँट से, कि वो काम करे और आलसी ना बने। आइडल का मतलब होता है आलसी। द कैमल सेड हम्प, और कैमल ने सिर्फ हम्प बोल दिया। द जिन रिपीटेड हिज एडवाइस बट द कैमल अगेन सेड हम्प, जो जिन था उसने अपनी बात को दोबारा से दोहराया, लेकिन ऊँट ने फिर से अपनी बात पे हम्प बोल दिया। जस्ट देन द कैमल सॉ ए बिग हम्प पफिंग अप ऑन हिज बैक, तभी कैमल ने, ऊँट ने अपनी बैक पर, पीठ पर एक हम्प को पफ होते हुए देखा, उभरते हुए देखा। किसको? हम्प हिंदी में बोलते हैं कूबड़, कूबड़ को निकलते हुए देखा अपनी पीठ पे। द जिन सेड दैट द हम्प वॉज देयर ड्यू टू हिज आइडलनेस, तो जिन ने कहा कि जो ये कूबड़ निकला है वो किसकी वजह से? उसके आलसीपन की वजह से है, इसलिए वो निकला है। इट वॉज थर्सडे दैट डे, और अगले दिन जब थर्सडे था, द जिन आस्क्ड द कैमल टू वर्क हार्ड, जिन ने कहा ऊँट से कि वो बहुत कड़ी मेहनत करे, कड़ा परिश्रम करे। हिज हम्प विल बी यूजफुल फॉर हिम,
तो उसके बाद वो जो हम्प होगा, कूबड़ होगा, वो उसके लिए यूज़फुल होगा। इट विल वर्क एज ए स्टोर हाउस टू कलेक्ट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज, और ये उसके लिए स्टोर हाउस की तरह काम करेगा जहाँ पे वो खाना और पानी कई दिनों तक स्टोर करके रख सकता है, जमा करके रख सकता है। द कैमल वेंट टू जॉइन द थ्री बट दे कुड नॉट मेक अप द लॉस ऑफ द वर्क ऑफ 3 days। जो कैमल होता है, ऊँट जो होता है, वो जाता है उन तीनों के पास, तीनों पशुओं के पास चला जाता है, लेकिन जो पिछले 3 दिनों का काम होता है वो उसको पूरा नहीं कर पाता है। What task do you think were assigned to the dog and the ox? कौन कौन से काम थे जो कुत्ते को और ऑक्स को दिए गए थे? ये आपका पहला क्वेश्चन है। The dog was assigned the task of carrying the sticks. डॉग को काम दिया गया था लकड़ियों को उठाने का या कैरी करने का। And the ox was assigned the task of plugging the fields. और ऑक्स को दिया गया था काम खेतों में हल चलाने का। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपका, Why did the camel live in the middle of the desert? जो ऊँट था वो मिडिल में, बीच में क्यों रहता था डिज़र्ट के, मरुस्थल के? द कैमल डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क एट ऑल। कैमल जो था बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता था। ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डिज़र्ट, वो उस मरुस्थल के बीच में इसलिए रहता था सो दैट द मैन कुड नॉट रीच टू हिम, ताकि इंसान आदमी उसके पास ना पहुंच सके और उसको कोई काम ना दे सके। वॉट मेड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री? किस बात से कुत्ते, घोड़े और बैल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया? Men told the dog, the horse and the ox to work double time to make up for the work not done by the camel. This made them angry. जो मैन था उसने डॉग और हॉर्स और ऑक्स को कहा कि जो काम कैमल ने नहीं किया है, बचा हुआ काम वो करेंगे और डबल टाइम उनको काम करना पड़ेगा, दुगना काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उन तीनों को गुस्सा आया। How did the jinn know that the horse was complaining against the camel? जिनको कैसे पता चला कि जो हॉर्स है वो किसकी कंप्लेन कर रहा है, शिकायत कर रहा है? द हॉर्स मैंशनड अबाउट द लॉन्ग नेक एंड द लॉन्ग लेग अबाउट द आइडियल एनिमल। जो हॉर्स था, घोड़ा था, एक निकम्मे पशु की बात कर रहा था जिसकी लंबी गर्दन है और लंबी टांगे हैं, जिसके बारे में उसको बताया था। दस द जिन न्यू दैट द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। तब उसको पता चला कि वो किसकी शिकायत कर रहा है, कैमल की शिकायत कर रहा है।